हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को वाईएलसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे कि वाईएलसी क्या है और फिर इसको कौन कर सकते हैं और ये किसके लिए है। तो खास करके जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं, अदर रैंक्स जेएसयूज, उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और वो लोग जानना चाहेंगे कि मतलब वाईएलसी क्या है और ये वाईटीडब्ल्यू क्या है और इसके लिए कौन उपयोगी है, हु इज एलिजिबल फॉर वाईएलसी एंड इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वैकेंसी कितनी होती है और कितने बार आती है। ठीक है, तो आज मैं इन सभी पे चर्चा करने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो पहले देखिए वाईएलसी क्या है। वाईएलसी, व्हाट इज वाईएलसी? वाईएलसी स्टैंड्स फॉर यंग लीडरशिप कोर्स विच रन्स अंडर वाईटीडब्ल्यू एट ओटीएचएनई ट्वाइस इन ए ईयर। अब बोल रहा है कि वाईएलसी का फुल फॉर्म जो है यंग लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स है, जो एक विंग है वाईटीडब्ल्यू यंग लीडरशिप ट्रेनिंग विंग ओटीएचएनई में, वहाँ ये चलाया जाता है और साल भर में 2 बार चलता है। तो ये वाईटीडब्ल्यू क्या है, देखते हैं। वाईटीडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर यंग लीडरशिप ट्रेनिंग विंग। अभी क्या है कि जब हमें कोई सी कोर्स करते हैं, जैसे बीएससी कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमएससी कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए में क्या होता है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है ना। तो वही आपका एक तरह का ये जो वाईटीडब्ल्यू है वो कॉलेज है, वाईटीडब्ल्यू यंग लीडरशिप ट्रेनिंग विंग, और उसके अंतर्गत हमें वाईएलसी कोर्स करते हैं। तो ये वाईएलसी के लिए एलिजिबल कौन है, कौन कर सकते हैं, हु इज एलिजिबल फॉर वाईएलसी? फर्स्ट, सोल्जर्स, दोज हु ऑलरेडी इनरोल्ड इन आर्मी एज ORs, JCUs, and they want to be a commissioned officer. Then there are some opportunities to be an officer in Indian Army like ACC, SCU, PCSL and NTR. तो ये क्या बोल रहा है, कि सोल्जर जो पहले ही ओवर्स अन्य रैंक पे भर्ती हो रखे, सिपाही क्लर्क जो भी है, और जिस यूज के लिए, तो अगर वो चाहते हैं कि मैं एक कमीशन अधिकारी बनूं सेना में, तो उनके लिए बहुत सारे मौके हैं। जैसे ACC हो गया, SCO हो गया, PCSL है और NTR है। NTR उनके लिए होता है मेडिकल वालों के लिए, AMC वालों के लिए। अब क्या है, इन सब का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होती रहती है कि ACC ट्वाइस इन ईयर आता है, हर एक साल में 2 बार, SCO भी 2 बार आती है और PCSL 1 बार आता है। अब थ्रू ACC कैसे जा सकते हैं हम? तो थ्रू ACC आफ्टर क्लियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं ACC का, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, अगर आप उस रिजल्ट में अंडर 500 रैंक हैं, तो आपको वाईएलसी के लिए प्री स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा। आपको 500 को रोका नहीं जाएगा, 500 को बुलाया जाएगा, उसमें से 100 को सिलेक्ट किया जाएगा। थ्रू ACC आफ्टर एंट्रेंस एग्जाम, दोज हु विल अंडर 500 रैंक विल कॉल फॉर प्री स्क्रीनिंग। और SCO, PCSL एंड NTR का क्या है, तो इनका भी रिटन एग्जाम होता है। इनका रिटन एग्जाम, जैसे रिटन टेस्ट फॉर दिज एंट्रीज लाइक SCO, PCSL, NTR ऑल्सो कॉल्ड वाईएलसी एग्जाम, वेयर इसमें से क्या होता है, अंडर 200 रैंक विल कॉल फॉर प्री स्क्रीनिंग। इन सब का जो टेस्ट होता है वाईएलसी टेस्ट, उसमें से 200 को बुलाया जाता है रिटन टेस्ट के बाद, और 200 बुलाने के बाद इसको मतलब 50 SCO, 50 SCL और ये रखते हैं। अब ये देखना है कि वैकेंसी कितनी होती है। तो वाईएलसी है जो साल भर में 2 बार चलता है और इसमें वैकेंसी होती है 200, अर्थात हम बोल सकते हैं कि एक साल में इसकी 400 वैकेंसी होती है, अर्थात साल भर में इसकी दो 400 हो जाती है। बिकॉज वाईएलसी रन्स ट्वाइस इन अ ईयर एंड एवरी कोर्स हैव 200 वैकेंसी। एक कोर्स में 200, तो 2 कोर्स में हो जाएगा आपका 400 वैकेंसी। तो अब क्या है, ये कैसे सिलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि वाईएलसी में आपका जो है 400 वैकेंसी है, लेकिन ACL जो है साल भर में 1 बार आता है, SCU 2 बार आता है, SCC 2 बार आता है। तो ऑड कोर्स लाइक वाईएलसी 01, 03, 05 has 100 seats for ACC and 50 SCU or 50 SL. Or even course like 2, 4, 6 has 150 seats for ACC, 50 for SCU. तो 150 ACC के लिए क्यों हो जाता है, क्योंकि उस समय जो होता है PCSL की
नहीं आती है, क्योंकि PCSL साल भर में एक बार आता है जबकि ACC 2 बार आता है। एंड हाउ द कोर्स रन, तो इसके अब विशेष जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि हाँ हमें इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो मैं आपको इस पर वीडियो और बना करके दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।